नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास के अंदर हमने अनुस्वार और चरत्व संधि पढ़ी। आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास के अंदर हल संधि का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जश्त्व संधि। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सी संधि? जश्त्व संधि। जश्त्व संधि के दो सूत्र हैं। एक सूत्र है झलाम जसी जसी और इसी संधि का दूसरा सूत्र है झलाम जसो अंते। अपने सिलेबस की बात करें तो अपने सिलेबस में इस सूत्र को जोड़ा गया है। जो आरबीएससी की 10th क्लास है उस 10th क्लास के अंदर जलाम जसोंते से सर्वाधिक प्रश्न आने की संभावना है, लेकिन हम यहाँ दोनों नियमों को पढ़ेंगे। यहाँ से भी पता नहीं कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि जश्त्व संधि सिलेबस में दी हुई है। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे जलाम जसोंते। सबसे पहले हमारा टॉपिक, हमारा सूत्र है जलाम जसो अंते। देखिए सूत्र से ही हम पूरी बात समझेंगे इस संधि की, और यदि हम सूत्र से इस बात को समझ लेते हैं कि ये संधि कैसे कार्य करेगी तो मैं ये मानता हूँ कि हमें पूरी संधि कंप्लीट है। देखिए जलाम, जलाम यानी कब होंगे ये? पदांत में। पदांत में क्या है? झल वर्ण। उनके बाद में क्या है? अस। तो इन्हें झल वर्णों के स्थान पे कौन सा आदेश हो जाएगा? जस आदेश हो जाएगा। अब देखिए मैं इन चीजों को एक एक क्रम से समझा रहा हूँ। हमने कक्षा 9 में प्रत्यार पढ़े, वहाँ प्रत्यार बनाना आपको बताया। तो जल के अंदर आपको बताया कि पदांत में क्या होना चाहिए? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वर्ण किस में आएंगे? जल वर्णों में। या फिर कौन कौन से से? तीनों से, स और है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो पदांत में। पूर्व पद में तो क्या होना चाहिए? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर स है। इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हो और इनके बाद में क्या हो? या तो अस का मतलब या तो कोई स्वर हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य व र ल और है। इनमें से क्या हो? कोई एक वर्ण, कोई एक वर्ण। तो ये जो 1 2 3 4 है ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएंगे? तीसरे वर्ण में। और यही तीसरा वर्ण कहलाता है जस वर्ण। और जस के अंदर देखो मैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण लिख रहा हूं। ज भ ग ढ द और से का तो क्या हो जाता है? लोप, इत संज्ञा होकर के। ठीक है, तो इन पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे वर्ण के स्थान पे कौन सा कार्य कर देंगे हम? तीसरा वर्ण। कौन से वर्ग का? अपने ही वर्ग है, यानी जिस वर्ग का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ रहा है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब देखिए हमारे पास स है, तो इनका तीसरा कहाँ से लाएंगे? तो इनके लिए ग्रंथकार ने ये लिखा कि इनको हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यानी इनका उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। केवल आपको एक से का उदाहरण मिलेगा और इसके लिए कह दिया उन्होंने से का आपको तीसरा वर्ण करना है ड वर्ग का जो तीसरा वर्ण आता है ना वो आपको करना है। क्लियर है? देखिए एक बार पुनः इस नियम को समझे। जश्त्व संधि ये कहती है कि पदांत के अंदर क्या हो? या तो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो या फिर से। इनको हम छोड़ देते हैं, इनमें से कोई एक वर्ण हो पदांत में। उसके बाद में क्या हो? या तो कोई स्वर हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो या फिर ये वर्ण है हो। इनमें से कोई भी एक वर्ण हो। तो ये जो 1 2 3 4 है ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएंगे? तीसरे वर्ण में। और यही तीसरा वर्ण क्या कहलाता है? जस वर्ण। जस में कौन कौन से? ज ब ग ढ द। ठीक है, माहेश्वरी सूत्रों में हमने पढ़ा था ना। देखिए उदाहरणों से हम इस चीज को समझते हैं। वाकधन ईस है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। वाकधन ईस है, पहला वर्ण है, पहला है ना। पहले के बाद में क्या मिला? स्वर। तो इस पहले के स्थान पे कौन सा करना है? तीसरा। तीसरा करो, क वर्ग का तीसरा क्या मिलेगा? ग। और रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? वागीस है, वाकधन ईस है,
वागीश है। अगला उदाहरण देखो, वाक धन ईश्वरी, वाक धन ईश्वरी, पहले के बाद में क्या मिला? स्वर। तो इस पहले के स्थान पे कौन सा करेंगे? तीसरा, और तीसरा करते ही क्या हो जाएगा? ग, ग में क्या मिल जाएगा? ई, और रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? वागीश्वरी, वाक धन ईश्वरी वागीश्वरी। अगला उदाहरण देखो, जगति धन ईश है, जगत धन ईश, इंपोर्टेंट उदाहरण है ये भी। रूप क्या बन जाएगा? तैत है द, तर का तीसरा क्या करेंगे? द हो जाएगा ना, तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? जगदीश है, जगत धन ईश है जगदीश है। अगला उदाहरण देखो, दिक धन अंबर है, दिक धन अंबर है। अभी ये पहले है, उसके बाद में क्या मिला? स्वर। तो पहले के स्थान पे कौन सा करेंगे? तीसरा, तीसरा करते ही रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? दिगंबर है, दिक धन अंबर है दिगंबर है। अगला उदाहरण देखो, अच धन अंत है, अच धन अंत है। अभी ये च पहला है ना, पहले के बाद में स्वर, तो पहले के स्थान पे तीसरा करो, तीसरा क्या आएगा? च वर्ग का तीसरा, बोल के देखो, च छ जय, जा गया ना, और जाते ही रूप क्या कर देंगे? अजंत है, अचधन अंत है अजंत है। अगला उदाहरण देखो, सुपधन अंत है, शुभधन अंत है, क्या बनाओगे? शुभ अंत है। कैसे बना? प वर्ग का तीसरा क्या बनेगा? भ, रूप कैसे हो जाएगा? शुभ अंत है। अगला उदाहरण देखो, तद धन अत्रि, तति धन अत्रि तय, पहला है ना, पहले के बाद में क्या मिला? स्वर। तो पहले के स्थान पे तीसरा करेंगे, और तीसरा करते ही रूप कैसे हो जाएगा? तदत्रि। अगला उदाहरण देखो, प्राक धन ए, प्राक पहला है ना, पहले के स्थान पे कौन सा करेंगे? तीसरा, उसके बाद में स्वर था, तो तीसरा क्या करोगे? क का तीसरा क्या होगा? ग, तीसरा करते ही रूप कैसे हो जाएगा? प्रागेव, प्राक धन एव प्रागेव। तो जलाम जसवंत यही कहता है कि जल वर्णों के बाद में क्या हो? अश्वर्ण हो, और जैसे ही जल वर्णों के बाद में अश आते हैं तो जल वर्णों के स्थान पे जसादेश हो जाता है। जैसे उदाहरण देखा हमने, वाक धन ईश्वरी वागीश्वरी। अगला उदाहरण देखो, सत्यधन आचार्य है, सत्यधन आचार्य। अब ये क्या है? पहला है, पहले के बाद में आ क्या मिला? स्वर। तो पहले के स्थान पे क्या करेंगे? तीसरा। अब ये कौन से वर्ग का पहला है? तय वर्ग का, तो तय वर्ग का तीसरा क्या करोगे? द करोगे, तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा अपना? सदाचार है, सतधन आचार्य है सदाचार है। क्लियर है? उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, चित्तधन आनंद है, चित्तधन आनंद है। यहां बना रहा हूं, चित्ती धन आनंद है, रूप कैसे हो जाएगा? चिदानंद है, चिदानंद है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें। जसत्व संधि का पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, एक बार पुनः इसको समझे। जलाम जसवंते ने ये कहा कि पदांत में क्या हो? जल वर्ण। और जल वर्ण का मतलब क्या हुआ? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके बाद में क्या हो? या तो कोई भी स्वर हो, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा हो, पांचवा वर्ण हो, या फिर ये वर्ण है हो, तो इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हो, तो जल वर्णों के स्थान पे कौन सा आदेश करेंगे? जस आदेश। जस का मतलब उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब हमने यहाँ एक से के लिए कहा था कि इसके स्थान पे हम कार्य करेंगे, तो इसका भी उदाहरण देख लेते हैं हम। ससधन आनन है, सस्यधन आनन है। ठीक है, अब स के स्थान पे तीसरा क्या करेंगे? ट वर्ग का तीसरा करेंगे, बताया था ना आपको, ड हो जाएगा, और ड करोगे तो रूप क्या बन जाएगा? सडानन है। क्लियर है? उदाहरण के अंदर ध्यान ये रखिए कि कई बार हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, सटधन आनन है, ये गलत है। ठीक है, आपको ये संधि विच्छेद नहीं करना है, लेकिन यदि हम देखें नियम के अनुसार तो ये भी सही है, लेकिन सबसे पहले आपको प्राथमिकता इसको देनी है, उसके बाद में आप ये भी कर सकते हो। वैसे आपको यही करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, आगे होगा समझे। दूसरा नियम इसका है जलाम जस जसी, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, वैसे अपने सिलेबस में है नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, वैसे पीडीएफ आपको लिंक में
दी जाएगी ग्रुप के अंदर। देखिए इस संधि का दूसरा नियम है छलाम जसी जसी। वही कार्य यहाँ होगा, समान कार्य होगा, लेकिन कुछ स्थितियां अलग रहेंगी। तो यहाँ पर कहा कि जल पदार्थ में क्या हो, वही जल। जल का मतलब किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। उनके बाद में क्या हो, अस। अब अस का मतलब यहाँ कहा कि जस होना चाहिए, क्या हो, जस प्रत्यय, और जस प्रत्यय के अंदर आएगा तीसरा, चौथा। यानी किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद में, सॉरी पांचवा भी लेंगे यहां, क्या है, किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं आएगा, सॉरी गलती हुई। यानी नियम ने ये कहा ना, किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद में क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण आए तो इन पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के स्थान पे अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, तीसरा वर्ण। क्लियर है। यानी किसी भी वर्ग का क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो, उसके बाद में तीसरा, चौथा हो, तो ये किस में बदल जाएंगे, तीसरे में। जैसे हम उदाहरण देखें, दुधि धने दह, दूध धने दह। अभी यहाँ कौन सा है, चौथा एक पांचवा है, अरे चौथा एक पांचवा है, तैथ है, दह ध, चौथा है ना, चौथे के बाद में चौथा, तो इसके स्थान पे कौन सा करेंगे, तीसरा। तैवर्ग का है ना, तो तैवर्ग में तीसरा क्या बनेगा, द, तो दू द कर दो, यहाँ क्या बन जाएगा, दुध है, दुधन है, दुध है, दूध धने, दूध धन नहीं होगा, इसका दुग होगा, सॉरी, दुग धन दह, ये होगा। और रूप क्या बन जाएगा, दुग्ध है। गए ना, कैवर्ग का कौन सा है, चौथा है ना, तो चौथे के स्थान पे क्या करेंगे, तीसरा, तीसरा क्या करेंगे, कैवर्ग का तीसरा क्या करोगे, गए, और रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, दुग्ध है। अगला उदाहरण देखिए, क्रुधि धने दह, क्रुधि धने दह, बनाओ रूप। क्रुधि तीसरा है, तीसरे के स्थान पे क्या करेंगे, सॉरी चौथा है, चौथे के स्थान पे कौन सा करेंगे, तीसरा, तीसरा करते ही रूप कैसे हो जाएगा, क्रुद्ध है, क्रुद्ध दंड है, क्रुद्ध है। अगला उदाहरण देखो, बुद्धि धन दीही, बुद्धि धन दीही, रूप कैसे हो जाएगा, बुद्धि ही। वैसे यहां से उदाहरण नहीं आएगा अपना। अगला उदाहरण देखो, उपलब्ध धन दीही, रूप कैसे हो जाएगा, उपलब्धि ही। ठीक है। जलाम जैसे ने ये कहा कि पदांत के अंदर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, उसके बाद में या तो तीसरा, चौथा हो या फिर इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हो, तो इनके स्थान पे, किनके स्थान पे, किसी भी वर्ग का जो पहला, दूसरा, तीसरा है, इन चौथा है, इनके स्थान पे कौन सा वर्ण करेंगे, तीसरा। जैसे दुग्धन दह, दुग्ध, इस उदाहरण में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसको आप सही कर ले, दुग, दुग बनेगा, इसका संधि विच्छेद, दुग्धन दह, क्रुद्धन दह, क्रुद्ध है, बुद्धन दी, बुद्धि ही, उपलब्धन दी ही, उपलब्धि ही। क्लियर है। अगली अपनी जो संधि है लत्व संधि, और लत्व संधि भी हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं जोड़ रखी है, तो लत्व को भी हम साथ ही पढ़ लेते हैं इसके साथ ही। उम्मीद है जसत्व संधि आपके समझ में आई होगी। जसत्व संधि से एक प्रश्न आने की संभावना है। अगली संधि अपनी लत्व संधि, और लत्व संधि के लिए सूत्र आया तोरलिही। तोरली ये कहता है कि तैवर्ग के बाद में क्या हो, लयवर्ण, तैवर्ग के बाद में क्या है, लयवर्ण, तो इसी तैवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, लयवर्ण हो जाएगा। ठीक है।
यानी तय वर्ग के बाद में क्या है, लय वर्ण आए तो संपूर्ण तय वर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, हम लय वर्ण कर देंगे। जैसे उदाहरण देखें हम, तत् धन लय है, तत् धन लय, तय आ गया ना, तय के बाद में क्या मिला, लय, तो तय के स्थान पे क्या कर देंगे, लय। रूप कैसे तो जाएगा, तल्लय है, तत् धन लय तल्लय है। अगला उदाहरण देखो, तत् धन लीन है, तत् धन लीन है। अब द तय वर्ग का है ना, तय थे द, उसके बाद में क्या मिला, लय, तो द के स्थान पे क्या कर देंगे, लय, और रूप कैसे तो जाएगा, तल्लीन है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, वियसति धन लंका, तो तय के स्थान पे क्या कर देंगे, लय, रूप कैसे तो जाएगा, वियस लंका। तय के स्थान पे क्या हो गया, ल हो गया ना, विलसत लंका, सॉरी विय नहीं होता है, विलसत होता है, विलसत धन लंका। ठीक है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, जहत धन लक्षणा, जहत धन लक्षणा, तय के बाद में क्या मिला, लय, तो तय के स्थान पे क्या कर देंगे, लय, रूप कैसे तो जाएगा, जहल लक्षणा। ठीक है। अब हमने ये कहा कि संपूर्ण तय वर्ग के स्थान पे आपको क्या करना है, लय, लेकिन अब तय वर्ग में जाएंगे तो अंतिम वर्ण आपको मिलेगा अनुनासिक न, तो उस अनुनासिक के स्थान पर भी हम जो कार्य करेंगे वो अनुनासिक ही करेंगे। तो यहाँ लय के स्थान पे हम अनुनासिक लय करेंगे। ठीक है। इसके लिए उदाहरण देखें हम, विद्वान धन लिखती, विद्वान धन लिखती, तो अनुनासिक लय कर दो द के स्थान पे, रूप कैसे तो जाएगा, विद्वान लिखती, अनुनासिक कर दिया ना लय। इसको ऐसे नहीं लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, विद्वान हलंत कर दो यहाँ और लिखती। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है जसत्व और लत्व संधि आपके समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखे अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लें।